अपना मुल्क छोड़ने का सबसे गहरा दुख एयरपोर्ट पर नहीं होता, ना उस वक्त जब आप आखिरी बार सबको गले लगाते हैं, ना उस वक्त जब जहाज ज़मीन से उठता है और आप खिड़की से नीचे देखते हुए सोचते हैं कि पता नहीं कब दोबारा वापस आऊंगी। असली दुख कुछ अरसे बाद महसूस होता है, जब घर वालों ने आपके बगैर जीना सीख लिया होता है। जब घर की महफिल में आपकी खाली जगह खाली रहना बंद हो जाती है, जब फैमिली फोटोग्राफ में आपकी कमी अब किसी को अजीब नहीं लगती, जब कोई कहता है हम सब कल इकट्ठे हुए थे, बहुत मज़ा आया, और आप मुस्कुरा कर जवाब देते हैं अच्छा, तस्वीरें भेजना। तस्वीरें तो आ जाती हैं, सबके चेहरे नज़र आ जाते हैं, सब खुश होते हैं और आप भी खुश होते हैं, मगर दिल के अंदर कहीं एक बहुत छोटी सी जगह पर कुछ टूट सा जाता है, क्योंकि आपको समझ आ जाता है जिंदगी ने आपका इंतज़ार नहीं किया, वो आपके बगैर भी आगे बढ़ गई। आज जब मैं कैनन स्ट्रीट से गुजर रही हूँ, मेरे आसपास हर शख्स कहीं ना कहीं पहुँचने की जल्दी में है, लेकिन किसी के चेहरे पर यह नहीं लिखा कि वो कहाँ से आया है, किसको पीछे छोड़कर आया है, या किस जगह को वो आज भी चुपके से घर कहता है। इन पुरानी सड़कों पर ना जाने मुझसे पहले कितने लोग चले होंगे, कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी एक सूटकेस में बंद करके यहाँ आए होंगे, कितने लोगों ने खुद से कहा होगा बस कुछ साल की ही तो बात है, लेकिन कुछ साल कब पूरी जिंदगी बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। हिजरत सिर्फ एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने का नाम नहीं है, हिजरत एक ऐसा गम है जिसका कोई जनाजा नहीं होता, कोई मरता नहीं, लेकिन फिर भी एक पूरी जिंदगी पीछे रह जाती है। आपका कमरा, आपकी गली, घर में आपकी आवाज, वो लोग जिन्हें आपकी बात समझने के लिए पूरा जुमला सुनना भी नहीं पड़ता था, वो सब वहीं रह जाते हैं। सबसे मुश्किल बात ये है कि इसमें किसी की गलती नहीं होती। घर वालों ने आपको बुलाया नहीं, वो बस हर दिन आपकी कमी में रुक नहीं सकते, और आपने उन्हें छोड़ा नहीं। आप बस वो जिंदगी बनाने निकले थे जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने भी आपसे की थी। किसी ने किसी के साथ बेवफाई नहीं की, फिर भी फासला अपना काम करता रहता है। पहले आप हर बात जानते हैं, फिर आपको बड़ी बातें बताई जाती हैं, और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि छोटी बातें बताना भी बंद हो गई हैं। ये छोटी छोटी बातें ही तो घर होती हैं। बाहर रहने वाले इंसान की जिंदगी दो हिस्सों में बट जाती है। एक जिंदगी जो वो सबको दिखाता है, तस्वीरें, नई जॉब, नया घर, अच्छी जगह पर ली हुई कॉफ़ी, बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल, और दूसरी जिंदगी जो अक्सर किसी को नजर नहीं आती, वो कॉल खत्म होने के बाद की खामोशी, वो फैमिली वीडियो जिसे आप बार बार देखते हैं, अपने माँ बाप के चेहरे पर वक्त को गुजरता देखते हैं। फिर भी हम यहाँ अपनी जिंदगी बनाते रहते हैं। हम काम करते हैं, सीखते हैं, गिरकर खुद ही उठते हैं। उन दिनों में भी जिम्मेदारियां निभाते हैं जब दिल सिर्फ घर जाना चाहता है, और फिर हम वही हासिल करना शुरू कर देते हैं जिसके लिए हम आए थे। यहाँ एक और मुश्किल शुरू होती है। बुरे दिन पर आप सोचते हैं मैं यहाँ आई ही क्यों थी, और अच्छे दिन पर आपको समझ आता है अब मैं वापस क्यों नहीं जा सकती। आपकी कामयाबी आपकी वापसी को मुश्किल बना देती है। आपने जो कुछ बनाया है उसे छोड़ना आसान नहीं लगता, लेकिन जो कुछ पीछे रह गया उसका गम भी कम नहीं होता। हर कामयाबी के पीछे कुछ ऐसे लम्हे दफन होते हैं जिनमें आप मौजूद नहीं थे। किसी की बर्थडे, किसी की शादी, माँ के साथ एक आम सी दोपहर, बाप के साथ चाय का कप, वो बिल्कुल मामूली सा दिन जिन्हें जीते वक्त हमने कभी खास नहीं समझा था, मगर जब वो हमसे दूर हो गए तब समझ आया कि जिंदगी असल में इन्हीं मामूली लम्हों से बनी थी। जब सेंट पॉल्स कैथेड्रल का डोम इमारतों के दरमियान से नजर आता है, मैं सोचती हूँ
کہ اس شہر نے کتنی زندگیاں گزرتے دیکھی ہیں، کتنے لوگ یہاں اپنی پہچان دوبارہ بنانے آئے، کتنے لوگوں نے اپنا لہجہ بدلا، اپنی عادتیں بدلی، اپنے آپ کو سمجھایا کہ اب یہی گھر ہے، اور کتنے لوگ آخر تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ان کا اصل گھر کہاں تھا۔ اس سے پہلے یہاں موجود کیتھیڈرل آگ میں تباہ ہو گیا تھا۔ جو عمارت آج نظر آتی ہے وہ اس تباہی کے بعد دوبارہ بنائی گئی۔ لوگ آج اس کا خوبصورت ڈوم دیکھتے ہیں، لیکن ڈوم کو دیکھ کر نیچے دبی ہوئی راکھ نظر نہیں آتی۔ شاید انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لوگ ہماری بنی بنائی زندگی دیکھتے ہیں، ہماری جاب، ہمارا گھر، ہماری کامیابی، لیکن اس زندگی کے نیچے جو کچھ جل گیا، جو کچھ چھوٹ گیا، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ دوبارہ بنا لینے کا مطلب یہ تو نہیں کہ پہلے کچھ تباہ ہی نہیں ہوا تھا، اور مضبوط نظر آنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ درد ختم ہو گیا۔ شاید ہجرت کا سفر ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہیں ہوتا، یہ سفر ہوتا ہے ایک پہچان سے دوسری پہچان تک، ایک گھر سے دو ادھورے گھروں تک، اور ان دونوں کے درمیان ہم اپنی یادیں اٹھائے چلتے رہتے ہیں۔